वंस अगेन थैंक यू वेरी मच विजय सर। बहुत दिनों बाद फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे पहला पॉडकास्ट आपके साथ हो रहा है। मयंक सर किसी कारणवश नहीं आ पाए और नीतिलेश और भी उमेश, जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो जुड़ते रहते हैं, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ गया है। तो फाइनली यू एंड मी, हमको पहला पॉडकास्ट यहाँ से आगे लेके जाना होगा। फ्यूचर में डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे, हम लोग करेंगे। सो वेलकम यू बैक न्यू फाइनेंशियल ईयर। या थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ऑनर्ड। पहला गेस्ट ये फाइनेंशियल ईयर बोले तो कुछ अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या? तो सर देखो कि सर इस साल का जो थीम है ना कि लोगों को सही से गाइड करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन चल रहा है, तो हमें वहां से राइट इंफॉर्मेशन निकाल के लोगों तक पहुंचाना है। बट करेक्ट। यस, हमें बताना है कि यार क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, बट कोई सेलिंग वेलिंग टिप विप नहीं देना है। हम टिप में वैसे भी विश्वास हाँ, नहीं करते। वो तो सही है। हाँ। ठीक है। तो सर फिलहाल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं वो भी आपसे पूछूंगा ड्यूरिंग दिस सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मार्केट ने जो भी दिखाया, अर्निंग सेशन जो चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इलेक्शन का रैली है, सेकंड फेज था, बड़ा अच्छा मार्केट, इंटरेस्टिंग मार्केट है। मार्केट ने अच्छे अच्छे को पीटा भी है। तो सर आज मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाएं, मार्केट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दें मुझे और हमारे व्यूअर्स को। देन देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, तब हम उस पर भी आएंगे। प्लीज सर कंटिन्यू। पहले बार क्या है, ये जो मार्केट मार्च में जो भी वो चला मार्केट, हमने पिछले टाइम जब हम मिले थे वो टाइम बोले थे कि मार्च इज अ वर्स्ट मंथ फॉर द मार्केट कभी भी देखिए। एंड मार्केट क्यों अच्छा नहीं रहता है? क्योंकि लिक्विडिटी कम रहता है मार्च में, क्योंकि वो एडवांस्ड है वगैरह। एंड वो सब लोग पोजीशंस क्लोज करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स, ब्रोकर्स वगैरह। सो इसलिए मार्च कभी भी लिक्विडिटी नहीं रहता है, सेलिंग ज्यादा नहीं रहता है, मगर बाइंग कम रहता है, इसलिए प्राइसेस लुढ़कते हैं। तो ये मार्च भी ऐसा हुआ। अप्रैल में क्या होता है? अप्रैल में नया पैसा आता है, नया साल नया पैसा और नया बकरा। सो सब लोग आते हैं। तो क्या होता है? तो अप्रैल में वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, मगर जो मार्च एंड का और अप्रैल एंड कंपेयर कभी भी करो, अप्रैल एंड ऊपर ही रहता है। ओके। अप्रैल एंड ऊपर रहता है, बट लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी रहता है। एवरी मंथ वॉलेटिलिटी में रहेगा, महीना महीना वॉलेटिलिटी रहेगा, मगर अप्रैल में ज्यादा रहता है। ये देखिए, आपने देखा होगा अप्रैल में बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी। दूसरी बात, पैसा आया। तीसरी बात, प्राइसेस ऊपर गए मार्च के हिसाब से। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हुए ये टाइम। एक और चौथा एक कंडीशन है, ये क्या है? इलेक्शंस। ये 4 5 5 साल में एक दफा होते हैं। ये जो एनुअल जनरल इलेक्शंस, सॉरी, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, वो टाइम वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। जो स्टेट इलेक्शंस रहता है, जब भी हम दिसंबर 4 को हमने देखा, वो वोलेटिलिटी कम रहता है। वो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड मार्केट। ये टाइम पे हमारा जो मार्केट चलता है, ये इंडिपेंडेंटली, थोड़ा बहुत सेमी इंडिपेंडेंटली जाता है। जो आपने देखा कि डो जोन्स बहुत गिरा तो हमारे मार्केट नहीं गिरता है। कल बहुत गिरा मगर हमारे मार्केट ऊपर गया। और उसके बाद डो फ्यूचर्स ऊपर थे मगर हमारा मार्केट गिरा। क्यों? इलेक्शंस के लिए। ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको कभी भी बताऊंगा ये सेशन में कि ये इलेक्शन का पैटर्न क्या होता है एंड हम क्या करें ऐसा पैटर्न हुआ तो अभी तो पहला दौर तो हो गया लास्ट फ्राइडे को, अभी दूसरा हो गया। अभी ये टाइम पे 7 फेजेस है। सो पहला दौरा पे 102 सीट्स, अभी 89, सो 200 गए। एंड नेक्स्ट May 7 को है वो, अगेन 90 सीट्स टू 290। सो मोर देन 50% विल बी डिसाइडेड बाय May 7। उसके बाद जो मार्केट जो फेजेस है, 4 4 फेजेस है, वो तो कम सीट्स पे लड़ाई जाता। तो मैक्सिमम जो है May 13 तक, 1 2 3 4, अभी दो हो गया, तीन तीसरा तो May 7 को है, चौथा May 13 को आपको पता चलेगा कि कौन आएगा। कौन आएगा ये पता चलेगा, गारंटी पता चलेगा आपको कौन आएगा। तो आप जो देखे हैं लास्ट फ्राइडे, तो वो टाइम क्या हुआ? वो इजिप्ट, सॉरी, इसराइल ईरान का वॉर कुछ था, तो वो कोइंसाइडेंस हुआ
गिरा मार्केट, मगर मंडे ऊपर गया। यस। आज कुछ नहीं था, फिर भी मार्केट गिरा, क्योंकि कोइंसिडेंस विथ सेकेंड फेज। तो ऐसा आपको तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है अभी, सातवां तक आपको सिर्फ इंडिया न्यूज के ऊपर मार्केट चलेगा, ये यूएस का न्यूज पे नहीं चलेगा। तो ये सूक्ष्म बात में, सूक्ष्म शब्दों में मैं कह सकता हूं कि अब से जून 4 तक हमारा मार्केट डो जोन्स, नैस्डैक वगैरह नहीं देखेगा। देख सकता है कि ओपनिंग में, मगर इंडिपेंडेंट चलेगा। तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी तक 1 साल से बुल मार्केट चल रहा है, लास्ट मार्च से अभी अप्रैल तक, वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चल रहा था, अभी इंडिपेंडेंट चलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर, इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। ओके। तो सर आपने जहां ये बताया कि जो यूएस मार्केट है उसको फॉलो नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली चलेगा, तो सर ये बेसिकली ये जो चीजें सर ये इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है, बट बीइंग एज अ ट्रेडर क्या ये फायदेमंद है हमें? क्योंकि आई एम अ 100%, ट्रेडर। क्या 100% फायदेमंद है, क्योंकि क्या होता था, आप यूएस मार्केट देखेंगे, यूएस मार्केट में हमारा 5 एडीआर्स बैठे हैं। ये है, इन्फी है, विप्रो है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ये 4 तो है। और डॉक्टर रेड्डी, 5 एडीआर है। तो हम एडीआर देख के हम इधर पोजीशन बना सकते थे। एडीआर देख के हम सुबह ही पोजीशन बना सकते थे, जो अगर इंफोसिस कम हो गया, गिर गया है, ऊपर गया, तो हम बना सकते थे। अभी क्या है, जो भी उधर होगा, इंफोसिस का या रेड्डी का जो भी होगा, इधर वो इतना आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज पहला नंबर। और दूसरा क्या होता है, इधर जो इलेक्शन चल रहा है, हमको अभी सीएनबीसी छोड़ के हम यूट्यूब चैनल्स या कोई दूसरा जनरल न्यूज चैनल्स देखना पड़ता है अभी। ये अभी तक तो इट वाज नॉट यूजफुल, जनरल न्यूज चैनल्स का कुछ यूजफुल नहीं था। अब भी टिल जून 4 यूजफुल होगा टू मेक इवन ट्रेडिंग डिसीजंस। सो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। अभी क्या है, कोई ट्रेडर जो आए हैं, नए ट्रेडर, वो तो 2020 के बाद ही है। लास्ट इलेक्शन जो हुआ 2019 में हुआ। तो वो पैटर्न्स हमने जो देखे हैं 2019 या 14 या 9 या 4 में, वो पैटर्न अब भी अप्लीकेबल है। वो बहुत सारे ट्रेडर्स को पता नहीं है। तो हमारे ये प्रोग्राम में हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे, डाल ओके, सकते ग्रेट। हैं। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर कुछ महीनों से या फिर अगर मैं पिछले हफ्ते की भी बात करूं तो बहुत बड़ा बड़ा इंजेक्शन मिला है, उस पर कोई इंजेक्शन, टिप्पणी? इंजेक्शन। तो क्या हुआ, देखो ये क्या है, ये जो जिधर वैक्यूम है, उधर यू विल गेट समथिंग फिल्ड अप बोल के। सो ये क्या है, हमारे जो रेगुलेटर्स है वो बहुत लो भी हो गए। तो क्या कर रहे हैं वो, तो हम रोज एक सेटलमेंट करेंगे। तो ये शुरू किए। अभी क्या है, यूएस में ये शुरू किए थे कुछ 2022 में हुआ था, ओडीटी, 0 डे टू एक्सपायरी। तो उधर ऐसा चल रहा है, उधर भी प्रॉब्लम चल रहा है। मगर इधर क्या हो गया, ये जो यूएस का रिटेल इन्वेस्टर्स है या रिटेल ट्रेडर्स है, वो सब इतना लो भी नहीं है कि हमारे जो जो इंडियन ट्रेडर्स है, हमारे कंपैरिजन करना है तो हमको करने का है कोरिया या चाइना, ये और जापान। ये 3 कंट्रीज में ऐसा सेम साइकोलॉजी है, ये इन्वेस्टर या ट्रेडर का, रिटेल का साइकोलॉजी। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, या वो कंपलसरी जो 401 के है, ऐसा क्या है, प्रोग्राम्स में डालते हैं, नहीं तो वो ईटीएफ में डालते हैं। रेगुलर शेयर्स में रिटेल बहुत सारे नहीं घुसते, क्योंकि बहुत पहले साल घुसते थे तो मर गए। अभी जो यूएस में हो रहा था, अभी हो रहा है इंडिया में। तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 5 5 बरस के बाद इधर भी ऐसा ही होगा जो यूएस में हो रहा है। बट आजकल क्या है कि ये जो रिटेलिंग आ गया है, तो उसका इंजेक्शन बोलते हैं ना, वो
वो क्या है, वो हेज फंड्स, उसको मालूम है कि इंडियन रिटेल ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग ओनली इन ऑप्शंस। उसका नंबर वन प्रेफरेंस ऑप्शंस पे है। ऑप्शंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेक मनी। अभी आपको जान के हैरान होगा कि एक बहुत बड़ा ट्रेडर है कॉल्ड विक्टर नाइडरहॉफर। आपके जो चैनल पे व्यूअर्स है, वो उसका बायोग्राफी पढ़ने का है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है वो, एजुकेशन ऑफ ए स्पेकुलेटर। मैंने पढ़ा 1995 पे। मैंने जब पढ़ा मैंने सोचा ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत इज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस के पास था। जब जॉर्ज सोरोस उसके उसके पुत्र को मार्केट सिखाने का था बोले, तो वो बोला यू प्लीज गो टू विक्टर नाइडरहॉफर। तो ओके। विक्टर नाइडरहॉफर वाज द मेंटर टू जॉर्ज सोरोस सन। इतना ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर था। क्वांटम ट्रेडिंग कंपनी कुछ था सोरोस का। इसमें दो बहुत मशहूर ट्रेडर्स थे, एक था विक्टर नेडरॉफ। वो विक्टर नेडरॉफ छोड़ के उसका ही अलग कंपनी थी। इतना पैसा बनाता था ऑप्शंस ट्रेडिंग। 1997 एशियन क्राइसिस में उसका फुल अकाउंट बस्ट हो गया। 2000 में अगेन फुल अकाउंट बस्ट हो गया। 2007 में फुल अकाउंट बस्ट हो गया। 3-4 बार उसका अकाउंट बस्ट हो गया, पूरा पूरा का पूरा। और क्या है, ये ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो अगर विक्टर नाइडरहॉफ उसका भी 4 साल में एक दफा पूरा जाएगा पैसा, तो हम किधर के हैं? हाँ? वेरी ट्रू। तो, तो क्या हुआ? बट कोई सुनता नहीं, हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो उसको पता है, जो ये जो क्या बोलते हैं, लायन इज वेटिंग फॉर द डियर। जो ये जो क्या बोलते हैं, डियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी हिरन हिरन। हिरन। तो वो लायन क्या करता है, जिधर वो कमजोर हिरन जो है उसके ऊपर ही कूदता है। वो भागते हुआ, फास्ट भागते हुए हिरन को चेज नहीं करता है, वो लायन बैठ के देखता है वो कौन सा कमजोर हिरन है। तो इंडियन रिटेल ट्रेडर कमजोर हिरन है पूरा वर्ल्ड में। हिरन तो ओके। पूरा वर्ल्ड में है, मगर कमजोर हिरन इधर बैठा है। इंडिया में। तो सब वो जो शेयर आते हैं, इधर बैठ के देखते रहते हैं। एक हिरन आया, कमजोर हिरन है, पकड़ो उसको। तो ऐसा पूरा खा के जा रहे हैं। तो ये अब तो इलीगल नहीं है, उसको पता है कि ये वल्नरेबल आदमी है। तो वो जो भी स्ट्रेटेजी करते हैं, वो इंजेक्शन का स्ट्रेटेजी जो बोलते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि इसको पता है कि वी आर अंडर कैपिटलाइज। जब अंडर कैपिटलाइज रहेंगे, वो इंजेक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल है, अगर हमारे पास अगर 1 दिन का लॉस, 5 दिन का लॉस, जितना दिन का लॉस हमारे पास, हम कैपिटल ले सकते हैं, दे सकते हैं एज मार्जिन, तो वो शेयर इधर नहीं आएगा। उसको पता है कि भारत देश में ऐसे बहुत सारे कमजोर लोग बैठे हैं। ट्रू तो ट्रू। ऐसे ही वेरी चलेगा, चलेगा, ऐसे ही चलेगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से। सर अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है सर साइकोलॉजी से रिलेटेड। क्या? सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये जो इंजेक्शन आ रहा है, तो यह पता है कि ये आता रहेगा और ये होता रहेगा, कब जो रिटेलर यहाँ बैठे हुए हैं बाहर से आएंगे, कैप्चर करेंगे, ये कहते हैं शार्क फिश को अटैक करेगा और लेके चला जाएगा, राइट? अब अगला जो क्वेश्चन है कि सर अगर यहाँ पे इतना ज्यादा हो रहा है, तो क्या लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए? सिर्फ पहले बात, ट्रेडिंग ही बहुत रिस्की है। ओके, तो छोड़, वो तो है। हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग रिस्की है, मगर ट्रेडर्स नहीं है तो मार्केट नहीं रहेगा। सिर्फ इन्वेस्टर है तो वो हमारा रियल एस्टेट मार्केट जैसा होगा, वो एक बायर एक सेलर है। अगर स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट नहीं है तो मार्केट ही नहीं बनता है। तो ट्रेडर्स तो चाहिए, स्पेक्युलेटर्स चाहिए। स्पेक्युलेटर्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ मार्केट। सो अगर ट्रेडिंग में करने का है, तो एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ये जो हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस या लॉन्ग डेटेड फ्यूचर्स बैठ के, ये 3 महीना का फ्यूचर्स, 3 महीना का ऑप्शन देख के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर अभी क्या है, लिक्विडिटी कम है 3 महीने के ऑप्शंस में या लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में, तो हम वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हमको और क्या बाकी बचा है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज द ओनली वे टू डू ट्रेडिंग
सक्सेसफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय नॉट लूजिंग मच कैपिटल। अगर आप डे ट्रेडिंग किया तो मैं भी डे ट्रेडिंग करता हूं, मगर मैं कैश मार्केट में करता हूं। हम्म। तो क्या है, मैं लीवरेज नहीं लेता हूं। तो मेरा जो कैपिटल है वो उतना ही मैं कैश मार्केट में करता हूं। एट द एंड ऑफ द डे मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। अब ये लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं या एसटीबीटी करते हैं। तो मैं डिसिप्लिन से कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, ऐसे ही बैठ के, क्योंकि मैं कैश मार्केट में करता हूं। अगर शॉर्ट पोजिशन है तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ, अगर लॉन्ग पोजिशन है मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कभी कभी करता हूँ, क्योंकि वो मैं डिलीवरी ले सकता हूँ। मगर आप स्विंग ट्रेडिंग ही इज द अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन इंडियन मार्केट। मैं ये दावे से बोलता हूं मुकेश भाई कि 3 साल भी नहीं, ये साल के अंदर बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ के जाए। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है, क्योंकि क्या है, हम सब ट्रेडर्स हम एक ही क्या है ग्रुप के हैं। हमको ये बुरा लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जाए। मुझे मुझे यही करने का है कि मैं नहीं जाऊं। 34 ईयर से मैं ऐसे ही टिका हूं। मैं और 5 साल 10 साल टिकने का मैं सोच रहा हूं। मगर मुझे ये यकीन है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे क्या 80% ऑफ द ट्रेडर जाए, ट्रू, अनफॉर्चुनेट। वेरी ट्रू। सर अब अगला जो सवाल है कि सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी करते हैं, सो दे डेफिनेटली देयर वुड बी अ प्राइस जहां पे हम बाय करते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, भाई इस प्राइस के ऊपर होगा तो बाय करेंगे, नीचे होगा तो सेल करेंगे। एंड एक एक्सपेक्टेशन होता है ट्रेडर का कि भाई इस लेवल तक गया तो या तो हम पोजीशन ऐड करेंगे या तो हम टारगेट सेट करेंगे, राइट। बट यहाँ पे भी चीजें सर वेरी करती हैं। इफ यू हैव अ लिमिटेड नंबर, लाइक आपका कैपिटल छोटा है, आप 10 स्टॉक ले रहे हो, देन यू विल ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम पॉइंट्स, राइट। 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। बट ऑन दी अदर हैंड साइड मार्केट वही है, चार्ट वही है, लेकिन अगर आप 10 स्टॉक के बदले अगर आप वहां पे 10,000 स्टॉक लेते हो, तो सर साइकोलॉजी क्यों चेंज होता है कि नहीं भाई 25 पॉइंट आ गया, 2.5 लाख बन गए, निकल जा मार्केट से, ऐसा क्यों? वहां पे जो 10 स्टॉक, जो बंदा 10 स्टॉक ले रहा है वो तो लंबा राइड करेगा, लेकिन जो 10,000 प्ले कर रहा है 10,000 क्वांटिटी पे, उसका साइकोलॉजी तुरंत चेंज क्यों होता है? क्योंकि चार्ट तो वही है सर। आई करेक्ट। होप क्वेश्चन रिलेवेंट है, राइट? रेलेवेंट, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि है इफ यू टेक मोर एक्सपोजर, हाई रिस्क हाई गेन। ओके, सब ऐसे सोचते हैं हम बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं तो हमको बहुत प्रॉफिट चाहिए, मगर ये नहीं सोचते कि हाई रिस्क हाई लॉस भी हो सकता है ना। तो जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम, ये देखो ये फुरू लोग होते हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि आप बहुत सारे पोजिशंस लो, 7 8 9 क्या कॉन्ट्रैक्ट लेने का। मैं बोलता हूं कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करें। अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हैं, तो मैं तो फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं कर रहा हूं ट्रेडिंग, मैं तो कर रहा हूं कैश मार्केट में। तो कोई सुनता नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि क्या सर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं, कितना पैसा मिलेगा। मैं एक फॉर्मूला देता हूं कि एवरी डे आई वांट टू अर्न 0.33 नेट ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आई विल गेट 1.5 पर वीक एंड आई विल गेट 6% पर मंथ। नाउ 6% तो नहीं आएगा, क्योंकि सब कभी लॉस होएगा। सो आई लुक फॉर 3% पर मंथ एंड ट्रेडिंग 3% पर मंथ, ऐसे सोच के मैंने कैलकुलेशन करके मैं ऐसा कर रहा हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना ही 0.33 क्या सर, सब सब लोग अर्न कर सकते। मैं बोलता हूं आप ट्राई कीजिए, आपको इतना आसान लगता है तो आप करिए। क्या है, ये आसान नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं। तो ये लोग क्या है, जैसे ये एक कहावत है, ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड। अभी क्या है, वो कोई ऐसा नहीं करता, मैं भी ऐसा नहीं करता था। अभी मैंने सीखा है कि 0.33% इतना ही नेट ऑफ कॉस्ट चाहिए मुझे। तो जब ऐसा सोचूं तो मेरा जो कैपिटल है मैं इतना ही कैलकुलेट करूंगा, इतना ही मैं लूंगा। तो वंस यू नो व्हाट यू वांट, अभी क्या है सब लोग को पता ही नहीं। कोई पूछ रहा है कि वाई कांट आई अर्न 10% पर मंथ ट्रेडिंग। तो मैं बोल रहा हूँ 10% पर मंथ इज 120% पर ईयर, विच मीन्स इन 9 मंथ्स डबल हो जाए। नहीं हो सकते।
नहीं सर, कभी कभी मार्केट में एक ही स्टॉक में 10% जाता है ऊपर, वो तो सही है। मगर मगर ये ये एवरीडे तो नहीं होता है, एवरी स्टॉक से नहीं होता है, आप तो डाइवर्सिफाई करेंगे तो। बट क्या होता है, यू वांट टू मेक 10% पर मंथ। तो वो टाइम क्या होता है, यू विल टेक बिगर रिस्क, दैट इज व्हाट इट इज। फाइनली हमको क्या सेटिस्फेक्शन है, देखो कल क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ ट्रेडिंग में, बहुत दिन के बाद लॉस हुआ। मैंने सुख और चैन से मैंने रात को सोया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज मैंने सोचा कि मैं यही फॉर्मूला यूज करूं। मैं शॉर्ट किया एंड लॉन्ग भी किया, वो दोनों लॉन्ग और शॉर्ट 11 बजे मैंने क्लोज किया। उसके बाद बहुत सारा मार्केट गिरा मेरे साथ, मुझे ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो अगर आप आ गए वो स्टेज पे तो यू विल सर्वाइव, इतना ही सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं नहीं सर, आपने बहुत सही कहा कि अगर आप मार्केट से अपने आप को दूर रखते हो तो आप एक ऐसे स्टेज में आ गए हो जहां पे यू आर इन ट्रैक ऑफ अ प्रो ट्रेडर। बिल्कुल सही। तो सर अब ये अगला जो क्वेश्चन है कि सर आपने जो कहा ये दूर रखते हो, तो सर दूर रखने का ऐसा क्या टिप है? आप बुक पढ़ते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, या फिर व्हाट डू यू डू टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मार्केट? Actually, I don't distract myself from the market at all. That is actually a very not a good thing. कि क्या है, अगर आप सिर्फ मार्केट 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 के बारे में सोचेंगे तो आपका लाइफ पूरा होगा, फुलफिलमेंट नहीं होगा। मैं मार्केट को मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा लाइफ मानता हूँ, क्योंकि ऐसा है मेरा। ऐसा कोई अगर आप मेरे घर आए, मैं आपके पास आपके साथ मार्केट नहीं डिस्कस करता। मगर अगर अलोन में रहूं तो मैं मार्केट के बारे में सोचता हूँ। मैं ये टाइम में मैं बहुत सारे टाइम अलोन रहता हूँ, तो मेरा डिफरेंट है। तो जो मैं ड्यूरिंग मार्केटिंग मेरा म्यूजिक चलता रहता है बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि ये सेपरेट टाइम है कि म्यूजिक सुनने का। तो दैट इज वन। सेकंड थिंग, मैं बहुत पॉडकास्ट सुनता हूँ, देखता नहीं, सुनता हूँ। जो वॉकिंग में जाता हूँ 1 घंटा ऊपर सुबह एंड इवनिंग, सो दैट विल बी यूजफुल। ये ओशो का सुनता हूँ, या पी आर सुंदर का भी सुनता हूँ, या कोई यूएस का जो भी बोलता है उसका भी सुनता हूँ। सो मैं सब सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूजिक ही सुनता हूँ, सिर्फ मार्केट के पॉडकास्ट ही सुनता हूँ। मैं कोई कोई जनरल लेक्चर्स भी सुनता हूँ। ऐसा मिक्सचर, जो भी मन आता है वो करने का। ये क्या है, मार्केट के बारे में सोच भी सकते हैं, मगर ये ट्रेड के बारे में सोचने का नहीं, वही प्रॉब्लम है। देखो, हम मार्केट के बारे में सोचेंगे, बट ये आज लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉब्लम होता है, वो साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ता है। मैं मार्केट के बारे में सोचता हूँ, मगर मेरा ट्रेड्स के बारे में जो आज हुआ कल, उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए कुछ चैन और शांति मिलती है। मैं जो ग्रेट भी वन। पोस्टमार्टम करता हूँ 3:30 को, मैं लिख के मैं ट्विटर पे डालता हूँ, उसके बाद नहीं, कुछ नहीं बोलूँ। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर एक टिप यंगस्टर के लिए या मेरे लिए कि सर अगर मुझे मेरा साइकोलॉजी इनहेंस करना है, डेवलप करना, माइंडसेट पे काम करना है, सो हाउ कैन आई डू इट? इज देयर एनी प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस? साइंटिफिक प्रोसेस तो मुझे, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, मेरा लर्निंग ही बोल सकता हूँ। तो मैं भी, आई वॉज द वर्स्ट ट्रेडर, आई एम नाउ द वर्स्ट ट्रेडर। अभी भी बेटर ट्रेडर नहीं हूं। ये ह्यूमिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, रोज एक न एक मार्केट सिखाता है। तो मेरा एक ही कर रहा हूँ आजकल, कि जो मैं डे ट्रेडिंग पे कर रहा हूँ, मेरा मेरा टारगेट 0.33% ही है नेट ऑफ लॉस। तो ओके। ये सिंपल जो कर रहा हूं मैं, इट इज हेल्पिंग मी टू टेक केयर ऑफ माई ग्रीड एंड फियर इन द मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट। इतना ही, एंड आई प्लान माई ट्रेड्स, एंड इतना ही कर सकता हूँ। देखो अब, इफ यू प्लान इट, देन एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैंने लिख के ये करना है, ये ट्रेड मैं, मेरा मेंटीज को मैं बोलता हूँ ये ट्रेड्स मैं करूंगा सुबह ही बिफोर मार्केट ओपन। सो आई नो माई 10 ट्रेड्स। अभी कब ट्रेड करूंगा दैट इज नॉट नो, बट व्हाट प्राइस इज नॉट नो, बट आई नो दीज आर द ट्रेड्स आई डू। ये मैं नहीं करता था पहले, मैं कभी भी नहीं करता था। मैं बोल रहा हूँ 30 साल में अब भी शुरू किया, मैं 2 साल से शुरू किया। आई शुड नॉट डू दैट। अब भी जो कर रहा हूं, मेरा जो साइकोलॉजी है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज जस्ट इन 2019। मैं शुरू किया 1991 से।
टिल 2019 मेरा साइकोलॉजी डिफरेंट था, कंफ्यूज, ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक, इधर देखो उधर देखो, वो पढ़ो ये देखो वह करो। अब भी मेरा कुछ चेंज सी जीना हो रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो सर जैसा कि आपने कहा कि एक बढ़िया ट्रेडर वही है जो ट्रेड योर प्लान या प्लान योर ट्रेड, तो आपके पास ऐसा कुछ है ट्रेड प्लान जो आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ? देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरा तीन तरफ, थ्री थिंग्स आई डू एवरी डे। पहला एक है कि आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट, ओके। देन आई एम डूइंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग एंड आई एम डूइंग डे ट्रेडिंग। सो थ्री थिंग्स आई एम डूइंग। सो इन्वेस्टमेंट का छोड़ो, वो जो है वो है, उसका मैं आई पुट से 75% इन इन्वेस्टमेंट, आई पुट से 15 to 20% इन swing trading and another 5 to 10% in day trading. So pehla I have got this formula organized. May not be 75 in investment, maybe 65%, thoda bahut, but minimum 50% will go into investment. So after that we'll go into swing trading majority. In the trading, if I take 60 as investment, 40 trading होता, so about 20 to 25% will go into swing trading. सिर्फ 10% मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग तो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करता हूँ, ऑप्शंस में फ्यूचर्स में करता हूँ। तो दिस इज माय टाइम टेबल। एंड सेकंड, मैं चार्ट्स देखता हूँ आफ्टर मार्केट, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि कल ये वाला करूंगा, इसको शॉर्ट करूंगा, इसका लॉन्ग करूंगा। ये दैट प्लान इज देयर। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, देन डायरेक्शन ऑफ स्टॉक, देन द क्वांटिटी विल बी सेम। अगर मैं 10 लाख डाल रहा हूं 10 शेयर है, तो एवरी शेयर आई विल डू ओनली 1 lakh। व्हेन आई क्लोज वन पोजीशन आई विल ओपन द 11th पोजीशन। सो 10, so I will not do more than 10 at any point of time. I may do 30 in a day, but still I will do only 10. That is another this one. So like this, and ये फॉर्मूला मेरे लिए अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई नया ट्रेडर को भी अच्छा लगेगा कि क्या है, कोई फॉलो नहीं करते। सब लोग बताए सर क्या सर बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो फॉलो नहीं करते। तो अगर आप डिसिप्लिन से करेंगे, मेरे ख्याल से आप, मैं तो गया बुढ़ा हो गया, मैं जो भी नया ट्रेडर है 1 साल 2 साल, क्योंकि क्या है, ट्रेडिंग का ट्रेडर्स लाइफ 5 years है, वो यूनिवर्सल का रूल है। ट्रेडर का मैक्सिमम लाइफ 5 years है। अगर मैं इफ आई सर्वाइव 35 years, दैट इज 7 lives। तो यू कैन ऑल्सो सर्वाइव 7 lives, एंड एवरी लाइफ यू कैन इंप्रूव। आई इंप्रूव ओनली आफ्टर 6 lives। 30 years कुछ नहीं किया मैंने, ये कि फॉर्मूला किया, वो अच्छा नहीं हुआ, मैंने सोचा कि ये चेंज करो। तो अभी जो चल रहा है, इट इज वर्किंग आउट। सो दैट इज द वन एडवाइस आई कैन गिव। दिस इज व्हाट आई हैव डन, कर रहा हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालता हूं, और मंडे को फ्री डालता हूं। तो यू कैन सी वेदर इट इज वर्किंग नॉट वर्किंग एंड ऑल दैट। दैट इज व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मंडे मैं क्या कौन सा स्टॉक्स ट्रेड करूंगा, कैसा ट्रेड करूंगा, कब ट्रेड करूंगा। ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा पहला पॉडकास्ट, आपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स भी आपने शेयर किए हैं। बट ये जैसा कि ये पहला पॉडकास्ट है सर, आपके पास कोई चार्ट वार्ट है शेयर करने के लिए, या इफ यू गिव मी परमिशन आई हैव 2 charts टू शो? मेरे Yeah, पास 2 chart है सर। you please show it up. We'll do my charts maybe later, or नहीं maybe नहीं नहीं next. नहीं, आप पहले कर लो, आपके बाद में। नहीं, मैं इतना ही आपको एक नया क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने शुरू किया कि मई मंथ में मैं क्या करने का। तो मैंने बोला कि ये जो इलेक्शन ईयर का जो है, ये थोड़ा बहुत अलग रहता है। मई मंथ, अप्रैल तो हो गए। तो मैंने आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। ओके, ये देखिए स्क्रीन, ये हो गया ये। सो ये देखिए, ये जो इलेक्शंस में है, ये इलेक्शन आप देख सकते हैं ना, देख रहे हैं ना, दिख रहा है। तो ये फ्राइडे 19th को एक फर्स्ट फेज हुआ, नेक्स्ट आज हुआ। सो नेक्स्ट इज May 7th एंड May 13th। May 13th के बाद जो भी डायरेक्शन लेता है मार्केट, वो डायरेक्शन में ही जाने का। क्योंकि मैंने स्टडी किया है 1991 से, कभी भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है, और ये डायरेक्शन में जाता है कि फाइनल हु इज विनिंग इट विल शो।
अभी कुछ पता नहीं, अभी कंफ्यूजन। मगर ये देखिए, ये जो आपका डेली चार्ट है, ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो सकता है। मैं कभी भी एंटिसिपेट नहीं करता हूं, मैंने ऐसे ही डाला है कि हो सकता है। पहले तो शोल्डर तो रेडी नहीं हुआ है, हम ऐसा बेरिश नहीं होने का, फिर भी हमको सोचने का ये डायरेक्शन क्यों जा रहा है, ये आज मार्केट क्यों गिरा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लुक एट दिस। एंड ये जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो होता है, वो थर्ड फेज या फोर्थ फेज में तो आपको गारंटी हो जाएगा कि कौन सा साइड भी हो, दैट विल द मार्केट विल गो इन दैट डायरेक्शन। हम मैं आपको 2004 का एक दिखाता हूं कि ये आपको ये जो एक ही चार्ट, ये 2004 में क्या हुआ, ये जो एनडीए था, एनडीए गारंटी टू विन 340 सीट्स ऐसा आया था। आज भी क्या चल रहा है, 370 400 400 पार कुछ चल रहा है। मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता, दोनों पार्टी को नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट को वोट करता हूं। मगर ये जो इलेक्शंस है, ये तीन टाइप के इलेक्शन होते हैं, एडिशन इलेक्शन, सब्ट्रैक्शन इलेक्शन और डिवीजन इलेक्शन। डिवीजन इलेक्शन की बात करता हूं। डिवीजन इलेक्शन क्या होता है, कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता। ये 1996 में होगा, वो देवेगौड़ा आया, बीजेपी वो वाजपेयी जी आए 7 दिन के लिए, गुजराल आया, वो हुआ डिवीजन इलेक्शन। डिवीजन मीन्स बहुत सारे पार्टी होंगे, हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट और डिवीजन। और एडिशन इलेक्शन, एडिशन इलेक्शन क्या होता है, ये जो पार्टी है वो पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स मिलते हैं। आप देखिए 2014 एडिशन इलेक्शन था, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने 2009 से ज्यादा वोट्स सीट्स मिला। 2019 भी एडिशन इलेक्शन था, जब बीजेपी को 2014 से ज्यादा मिला। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी एडिशन इलेक्शन होगा 2024 में, क्योंकि अभी सोच रहे हैं 303 से 370 सीट्स सोच रहे हैं। मगर इंडियन हिस्ट्री में 3 दफा ये सब्ट्रैक्शन इलेक्शन हो। सब्ट्रैक्शन इलेक्शंस जो होते हैं, मोस्ट डेंजरस फॉर द मार्केट, मोस्ट डेंजरस फॉर द पॉलिसी, सब कुछ के लिए सब्ट्रैक्शन इलेक्शन मोस्ट, यू नो, ये जो इकोनॉमिक नक्शा बदल सकता है। ये पहला वाला हुआ 1977 में, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद ये इलेक्शंस बुलाई थी 1977 में। वो टाइम पे ये जनता पार्टी आया, ये एक पार्टी, सब लोग दूसरे दूसरे पार्टी से मिलके, ये जो अभी इंडिया अलायंस बन रहा है ना, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट, उसका आइडियोलॉजी सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, वो मिलके बनाया, वो इंदिरा गांधी जी को हराया कांग्रेस पर। वो 370 सीट्स थी उसको 1971 में, 1977 में उसको मिला 146 कुछ ऐसा। So that was a subtraction election because Janata Party got 207. 1989 में राजीव गांधी को 1984 में 415 सीट्स मिली थी, 415 सीट्स। 1989 में वीपी सिंह भी ऐसे ही, वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल फ्रंट कुछ बना के, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का, वो राजीव गांधी की कांग्रेस को हराया। राजीव गांधी की कांग्रेस 198 को आ गई फ्रॉम 414। वीपी सिंह को भी ओनली 189 मिला। एक्चुअली वीपी वो टाइम एनएफ नेशनल फ्रंट वाज नॉट द विनर, बट वो सब्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, फ्रॉम कांग्रेस 414 इट केम डाउन टू 190। 2004 में ये जो एनडीए था, बीजेपी को 182 कुछ मिला था बीजेपी को 1999 में। वो सोच रहे थे दे विल गेट 340, बट 2004 में उसको मिला 138 कुछ। कांग्रेस को बहुत नहीं मिला, 144 ही मिला, बट सब्ट्रैक्शन किए, फ्रॉम 180 दे टुक अवे 50 सीट्स, इतना ही किया हो, बड़ा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस बहुत सारे सीट्स आए हैं ऐसा। वो टाइम ऐसे ये माहौल था, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर है कि ये क्या
सब्ट्रैक्शन इलेक्शन हो सकता है क्या? अगर सब्ट्रैक्शन इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ उस दिन? वो टाइम पे मार्केट तो गिर गई। ये देखो, मैं दिखाऊं क्विकली। ये 4 फेजेस थे वो टाइम, अभी 7 फेज है। ये पहला फेज में वो थोड़ा बहुत मार्केट गिरा, बट नेक्स्ट डे ऊपर गया। ये आप देखिए, फर्स्ट फेज में आपको क्या हुआ? लास्ट फ्राइडे मंडे से ऊपर गया। ये देखिए सेकंड फेज में धड़म बोल के गिरा। आज सेकंड फेज है, राइट? ये देखो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट ये पैटर्न देखिए। ये जो ऊपर गया, ये हायर टॉप, हायर, ये नीचे आके नेक्स्ट थर्ड फेज में ऊपर गया उस दिन, थर्ड फेज। बट इट इज नॉट क्रॉसिंग दिस टॉप, द प्रीवियस टॉप। ये फोर्थ फेज में इट इज नॉट अगेन क्रॉस दिस प्रीवियस टॉप। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये फोर्थ फेज तो लास्ट फेज था, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये थर्ड फेज या फोर्थ फेज में आपको मालूम होता है 50% जब होएगा। ये हो गया 50% इधर सेकंड फेज में, होता है बिकॉज 4 फेजेस वर देयर। उसके बाद जो मार्केट का डायरेक्शन है वो ऐसे ही जाएगा इलेक्शन डे तक। तो मैं सोच रहा हूं कि May 7 के बाद जैसे ही मार्केट डाले जाएगा, May 7 या May 13, आपको June 4 को वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर नीचे जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, अगर ऊपर जा रहा है तो बीजेपी को 376, कुछ भी बहुत बड़ी अभी तो कोई नहीं बोलता है कि बीजेपी हारेगा, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इतना ही बोल रहे हैं कि 379 मिले तो 330 मिलेगा, इतना ही बोल सकते हैं। ये बिलो 300 मिल सकता है या नहीं, हमको पता चलेगा अराउंड May 7 to May 13। अगर बिलो 300 मिला तो वो सब्ट्रैक्शन इलेक्शन होगा, क्योंकि 303 से कम आ गया। अगर 250 भी आ गया, फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा, फिर भी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बट वो सब्ट्रैक्शन इलेक्शंस का माहौल डिफरेंट होता है, और रिएक्शन डिफरेंट होता है, और द इकोनॉमिक पॉलिसीज विल चेंज। इफ बीजेपी गेट्स 250, दे विल चेंज देयर इकोनॉमिक पॉलिसी vis a vis 330। ये सोचने की बात है, क्योंकि ये ऐसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं होगा, मैं बोल रहा हूं ये सोचने की बात है कि अगर सब्ट्रैक्शन इलेक्शन हुआ तो कुछ गड़बड़ हो सकता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं रहता है, वो रूलिंग पार्टी हो रहेगा, मगर उसका पॉलिसीज डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। इतना ही बोल सकता हूं, आप शेयर कीजिए। हम डिस्कस करेंगे May 7 को, अभी नहीं, अभी तो ये ऐसा है हाल। नहीं नहीं, वंडरफुल सर, सैनिक सर, बहुत ही मजा है। आपने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया, और लिटरली मेरे लाइफ में भाई पहली बार मैंने देखा है ऐसा एनालिसिस। वंडरफुल सब्सट्रैक्शन इलेक्शन रैली हो सकता है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, देखना पड़ेगा कि May 7 को या कैसे, किस फेज में कैसे क्या जाता है क्या नहीं जाता। बट अभी तक जो 2 फेजेस हुआ है और जैसा रिएक्शन हुआ है, सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है। राइट सर? यस, ग्रेट, या वंडरफुल। ये एक एक मैं ऐड करता हूं। मुझे ये क्यों डर लग रहा है, ये इसका, मैं तो मेरा पोजीशनिंग इलेक्शन के बारे में नहीं है, मेरा पास पोजीशनिंग है फार्मा एंड प्रेशियस मेटल्स, उसका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं। मुझे 2004 में क्या हुआ, मैं वो टाइम पे मैं गारंटी, मुझे मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आएंगे। हम जो बोल रहे हैं ना मोदी आएंगे ना, वो टाइम मैं वाजपेयी आएंगे बोल के, जब भी मार्केट गिरा मैंने बीटीएफडी किया। करीब 1 करोड़ रुपए मैं गंवाया होता, क्योंकि मैं भूल गया। बुल 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 जो भी बोलते मैं सुनता ही नहीं था। अरे कैसा हो सकता है, कौन है प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट, कौन है? कोई नहीं था 2004 में, 1977 में कोई नहीं था, 1989 में कोई नहीं था प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट। अभी कौन है? कोई नहीं अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा। तो ममता हो सकती है, कोई भी हो सकते है। 1977 में यही दुविधा थी, 1989 में यही प्रॉब्लम था, 2004 में भी यही प्रॉब्लम था कि कौन है? सोनिया गांधी तो नहीं है कि वो फॉरेनर है, तो मनमोहन सिंह तो इलेक्शन नहीं जीतता है, कोई लीडर नहीं था कांग्रेस का। तो मैंने ये लॉजिक उपयोग उपयोग करके मैंने बहुत शेयर्स, मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिया, डिलीवरी लिया, बोरोइंग किया, क्योंकि मैंने सोचा अब भी तो मैं लॉटरी मिलने वाली। इसलिए मुझे याद है, बहुत बुरी तरह से याद है।
नहीं नहीं, वंडरफुल सर, बहुत ही, मुझे तो लिटरली आई एम एंजॉयिंग कि आपने इतना अच्छा स्टोरी शेयर किया। बट यस, जैसा कि सर ने बोला कि यार एक रैली है, रैली आ सकता है, किशोर जा सकता है, ये हमें टिल मई 7 तक वेट करना पड़ेगा। बट यस, सर ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई हैव समथिंग टू शो यू ऑन चार्ट्स। या तो चलिए मैं आपको टेक ओवर करता हूँ सर, मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, मैं चार्ट यस शो यस कर यस, रहा आई रिमूव गाइस, या हूँ। ओके, आपको दिख रहा है सर? यस, या अच्छी चार्ट। आप तो वेरी नाइसली आपने बनाया, मैं तो इतना नहीं कर सकते। गुड पेंटर्स एक्सप्रेस वेल, ग्रेट चार्टिस्ट मेक क्लियर। हाँ, आप तो ग्रेट चार्टिस्ट हो, इसलिए सर इंसाइटफुल। आई बिलीव लाइक अ पेंटर, सर पेंटर जब पेंटिंग करता है, जब तक सामने वाला इंप्रेस ना हो तो फिर क्या फायदा, राइट? करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। डेफिनेटली इसको भी हम वॉच आउट करेंगे। तो सर बहुत ही सिंपल सा चार्ट है ये, मैंने डाबर इंडिया का चार्ट लिया है, ठीक है? और हम्म। डाबर इंडिया में अगर आप चार्ट को क्लियरली देखोगे, छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हम कनेक्ट करेंगे। मैं इसको नीचे कर करेक्ट। देता हूँ पहले, ठीक है? या अगर यहाँ पे देखोगे नीचे का ये मेरा सपोर्ट बना, बड़ा अच्छा यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट करेक्ट। ऊपर गया, बट स्टिल ऊपर गया है। बट एक्शन कहाँ लेना है, लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, गुड पेंटर एक्सप्रेस वेल, ग्रेट ग्रेट चार्टिस्ट। चार्टिस्ट मेक क्लियर इंसाइटफुल चार्ट। तो करेक्ट ध्यान रखना है मेरे पॉइंट को। करेक्ट। ये अगर आप ऊपर जो डॉट है, ये कब का है? ये थर्सडे 1 फरवरी का है 2024, और नीचे वाला जो है 15 अप्रैल का। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना तो फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे इधर, तो करेक्ट 0.50 का लेवल आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, करेक्ट डेफिनेटली अगर, तो यहां से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकता है। अगेन डिस्क्लेमर कि भैया मैं कोई पोजीशन बनाने वाला नहीं, करेक्ट प्लीज आप कंसल्ट करना, अपना खुद से करना जो भी करना है। करेक्ट करेक्ट। हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट यहां से रिएक्शन लेके नीचे आ जाए। सो ये जो लेवल है 535 का लेवल, इट्स एग्जैक्टली वॉच आउट लेवल है। यस अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा सस्टेन करता है, डेफिनेटली मुझे लगता है यहां से एक अच्छा रैली हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहां से यूटर्न लेता है तो भैया मार्केट यहां से गिर भी सकता है। करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। एम राइट सर? कुछ यहाँ पे दिक्कत लग रहा है आपको समझने में? नहीं नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चार्ट है, ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल। इज गॉड, यस। कोई कोई डाउट, कोई कुछ? नहीं नहीं, डाउट नहीं, इट इज करेक्ट, या व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। ये जो एफएमसीजी है ना, डाबर, तो वही प्रॉब्लम है इसका, तो दैट इज व्हाई इट इज कम डाउन यस। अभी। और सर सेक्टर के बारे में बता दूं कि सर एफएमसीजी में आई एम बुलिश नाउ। यस, ओके, फाइन। तो उसके हिसाब से डाबर जो है, मुझे एक अच्छा चार्ट दिख रहा है आने वाले समय में, कि अगर ये ऊपर गया तो भाई फिर अच्छा देगा, दे सकता है। बट करेक्ट मुझे दोनों साइड लेके चलना है कि भाई अगर मैं एक तरफ बाय कर रहा हूं तो दूसरी तरफ मुझे सेल भी लेके चलना है। मार्केट कभी करेक्ट भी यूटर्न हो सकता है क्योंकि इलेक्शन टाइम है, राइट? करेक्ट तो काइंड ऑफ हेज। करेक्ट। तो अगला जो चार्ट है जो मैं दिखाने वाला हूं वो है आईसीआईसीआई प्रूली। बट ये डेली है, सबसे पहले मैं मंथली में जाऊंगा, मैं मंथली में कुछ शो करूंगा। ओके। अगर आप ये मंथली में देखोगे, डेफिनेटली इट्स असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, जो लास्ट वाला जो करेक्ट कैंडल है, राइट? करेक्ट। इट्स असेंडिंग ट्रायंगल। अब मैं इसको मंथली में से डेली ले आता हूं। डेली। अगर मैं डेली लाता तो अगेन अगर आप देखोगे सेम नीचे हम्म। जो पॉइंट है 18 जैन का थर्सडे, प्लस ये वाला पॉइंट टिप को मैंने 12 अप्रैल को मैंने कनेक्ट किया है, हाँ, फिर रिट्रेसमेंट अगेन 0.50 लेवल, अगेन इट्स अ बिग। ये जो नंबर आ रहा है आपका 550 के आसपास का नंबर आ रहा है, करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मुझे पता अगर यहां से टूटता है तो ये जो नीचे का जो सपोर्ट जो मैंने मंथली में खींचा हुआ है, या यहां तक ये आ सकता है। और मुझे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। और अगर यहाँ से यूटर्न होता है तो आई विल वेट एंड वॉच कि क्या करेक्ट करना क्या नहीं करना। तो करेक्ट एक में मैं बुलिश हूँ, एक में मैं बेरिश हूँ। इससे सर अच्छा रहता है कि भैया हेज भी करके चलो, तो ओवरनाइट का दिक्कत नहीं है, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा। ये एक छोटा सा चार्ट था सर। आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड इवन माय Yeah. व्यूअर्स Very, will very be able good. to And you have understand. selected some interesting stocks. FMCG का क्या होता है? I'll tell you one thing. FMCG will bottom out before the problem, before the bad results. ये जो लीवर का हो गया ना, and Yes. ITC also bottomed out. So even Dabur also will have that, because अभी क्या है, माहौल बहुत negative है, because everybody feels rural distress है. So this is the time to look at that actually. Yes. अगर कुछ इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होगा, अगर यू मस्ट बाई ऑन ऑल डिक्लाइन, बीटीएफडी एफएमसीजी में करने का, दैट्स अ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। और एफएमसीजी में सर मुझे एक बढ़िया सेक्टर रोटेशन भी दिख रहा है कि अब यहाँ पे लग रहा है कि पैसे आएंगे और यहाँ पे स्टॉक्स भागने वाले हैं। तो आई बिकॉज हैव ऑप्टेड इट फॉर इज अ दिस नेग्लेक्टेड सेक्टर, अभी नेग्लेक्टेड हो गया है, इसलिए सर। ऑलवेज बाई नेग्लेक्टेड सेक्टर्स। कोई नहीं सर, प्रो ट्रेडर तो इसी चीज का वेट करें, लोग नेग्लेक्ट करें, हम यहाँ पैसा घुसाएंगे और पैसा बाहर करेंगे, करेक्ट दिक्कत नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो सर छोटा सा चार्ट था, आई होप इवन यू लाइक इट, यू लव्ड इट, एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली।
विजय सर बहुत ही मजा आया, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ पुराने बातें करके बहुत ही मजा आया। डेफिनेटली सर अगला जो पॉडकास्ट होगा साथ में का स्पेशली, जैसा कि आपने हेड एंड शोल्डर, इवन आई एम लुकिंग फॉर इट, बट यस अभी तक जो माहौल चल रहा है, मैं अपना एक व्यू देना चाहूंगा भैया। अभी तक जो माहौल चल रहा है मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप का माहौल है, जब तक एक बड़ा एब्सोल्युटली रिजेक्शन नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी भी बाय ऑन डिप है। आई डोंट वांट टू से आई एम बेरिश। मैंने ये बताया कि दीज आर पॉसिबिलिटीज। ये प्रोबेबिलिटी कितना है, यस क्या यस 1% यस। 2% है और क्योंकि आपके वहां, और सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपके वहां पे जो आपने एक नीचे जो आपने एक शोल्डर, जो शोल्डर पे जो आपने एक लाइन जो दिया हुआ, सॉरी शोल्डर बोला, उसके बॉडी के नीचे जो लाइन दिया 21,800 का लेवल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, वो अगर तो मार्केट को तोड़ देता है तो वहां से बहुत बढ़िया बेरिश हमें देखने को मिल सकता है। करेक्ट, तो अभी नहीं आया, बट यू शुड नो दैट, इतना ही मैं बोल यस सकता हूँ। क्योंकि यस सी लिक्विडिटी इज देयर इन द पॉजिटिव सम एवरी डे। रोज डीआईआई बाइंग कर रहे हैं, एफआई सेलिंग के ज्यादा। तो हम कैसे बोल सकते हैं ये बेयर मार्केट है? हम कैसे बोल वेरी सकते हैं? वेरी बट वेरी हमको इतना ही अपना मूड में, सॉरी, माइंड में रखने का है कि ये ये सब्ट्रैक्शन हुआ तो ऐसा होगा, ये अगर फुल हेड एंड शोल्डर हुआ तो ऐसा होगा, इतना ही। ये पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। इट कैन बिकम फेल्ड हेड एंड शोल्डर। अगर फेल्ड हेड एंड शोल्डर में तो बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट, 24,000 निफ्टी जा सकता है। तो वो भी हमको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मारो मार्केट, कल से मारो तो कुछ प्रॉब्लम ही होगा। वेरी टिल ट्रू वेरी May 7 कुछ ट्रू। बेरिश का मूड ही नहीं बनने का, टिल May 7 उसके बाद देखने का। आफ्टर सर मे अभी तो बिल्कुल बिल्कुल सर, और अभी तो सर ऐसा है कि जो हाई मार रहा है सर, वो हाई पे हाई मार रहा है। कुछ बोल नहीं सकते कि भाई हाई मारने में तू लो कब आएगा। जैसे कि नहीं, आप इंडिगो का शेयर ले लो, भारतीय एयरटेल ले लो, वो हाई पे हाई लगाया जा रहा है। डर लग रहा है इस पर करूं बेट या नहीं करूं, छोड़ दो। no, correct. You should not be bearish in this market till May 7th. I won't even think bearish in this market on a swing trading. Now day trading bearish भी करूंगा, bullish भी करूंगा, वो डिफरेंट अलग बात है। ऐसा नहीं कि ये May 7 के बाद नहीं ऐसा बट हो। सर इसमें एक और चीज है ना सर, कि मार्केट अगर बुलिश है अच्छी बात है, बट हो सकता है कोई सेक्टर अगर बेरिश में टर्न आउट हो जाए, देन हाँ, यू कैन लुक फॉर दैट सेक्टर स्पेशली, दैट कि इज हाँ ट्रू। ये सेक्टर है भाई, सेक्टर स्पेसिफिक यू कैन गो अभी फॉर तो इट, बट मुझे नहीं दिख रहा ओवर है। द ऑल बुलिश है। या अभी तो नहीं दिख रहा है, देखेंगे May 7 के हाँ। बाद में मैं करूंगा। हम्म। नहीं नहीं सर, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू सर। अगले बार फिर मिलेंगे, फिर कुछ खट्टी मीठी और कुछ चार्ट्स के साथ वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू, प्लीज थैंक्स, एंजॉय इट। थैंक्स, थैंक्स। या बाय।